चलिए। तो प्योर एकदम ना। नमस्ते। अरे वाह, कहाँ से आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:30 और मैं पहुंच चुका हूँ एंट्री गेट पे। भाई तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गेस्ट बहुत ज्यादा खास है और गेस्ट का जोन है आज झरना। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला आज की जर्नी में और 1 घंटा पहले पहुंच गया तुम्हारा भाई। कोई बात नहीं, गाड़ी लगाते हैं पहले नंबर पे तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। बैठो भैया, बैठो, गाड़ी लगी है पहले नंबर पे। कैसे हैं आप? बढ़िया, बस बढ़िया। तो क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है केशव। केशव भाई मिले हैं भाई सुबह और बहुत पहले से वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। हाँ, खेत में मोड़ तो है जा हमारे कालेगढ़ की तरफ है। कालागढ़ की तरफ। नहीं खा रहा था पानी जी। बहुत बढ़िया। ओके सर, ओके। आराम से बैठे हैं भैया। अपना फोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखेंगे, ठीक है? वाह जी वाह, ठंड है अच्छी खासी है, पर आज थोड़ी ठंड कम है। तो कहाँ से हैं आप लोग भैया? भैया मैं वैसे राजस्थान से हूँ। बहुत बढ़िया। और ये अपना एक है लखनऊ से। बहुत बढ़िया। अरुण भाई जो है ये वैसे तो बिहार से हैं बट रहते गुड़गांव में। बट मैं और अरुण जो है हम दोनों गुड़गांव में ही रहते हैं। बहुत एक सही। चंडीगढ़ से आया। बहुत बढ़िया। शादी में आए हुए हैं ये भाई लोग ना, दोस्त किया तो सोचा कि क्यों ना सफारी भी कर ही लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट या आते रहते होंगे? मेरा सेकंड है भैया। सेकंड टाइम है। लोगों का मेरा फर्स्ट। चलो बहुत बढ़िया। आज विजिट कर रहे हैं आप ढेला गेट से, हम जाएंगे झरना जोन। तो 2 जोनों की एंट्री होती है। ऐसे ही कॉर्बेट के अलग अलग गेट हैं, 7-8 गेट हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। अच्छा। अभी यहाँ पे क्या रहता है, सब जोन का अपना एक एंट्री गेट है, बट यहाँ पे क्या है, एक जोन का डियर। यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है, ठीक है? अच्छा। तो अपन पहले ढेला का ये मेटल रोड वाला एरिया घूमते हुए चलेंगे और सीधे निकलेंगे हम अपना झरना को। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देते हैं आपको जंगल के, ठीक है? वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी बता देते हैं। जंगल में ना कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, किसी भी सिचुएशन में। हाँ, जहाँ पे बोला जाएगा, मतलब जहाँ पे अपना उतरने का होगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा। और ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालना है। और थोड़ा सा जब हम गाड़ी रोकने की कोशिश गाड़ी रोकेंगे, कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, तब आप लोगों ने शांत रहना है। जरूरी बात करनी है तो चलती गाड़ी में कर लेना। बिल्कुल। खास और अहम जानकारी अपने माइंड में तो भाग रखना ही नहीं है। आप लोग सिर्फ जंगल का मजा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा कि आपको कुछ अच्छा माहौल मिले, बाकी आपकी किस्मत है ना? यहाँ पे क्या है, थोड़ा ओपन एरिया है पर अगल बगल जंगल घना बहुत है। अगर सडनली कोई एलिफेंट अगर आप यहाँ पे आता है तो मैं गाड़ी आगे पीछे इजीली कर सकता हूँ। बट जंगल में क्या है, थोड़ा आगे जाके ऑफ रोड ट्रैक और होंगे, कच्चे रास्ते होंगे, थोड़ा सा कंजस्टेड होगा मामला। अगर सडनली कोई एलिफेंट आके गाड़ी पे चार्ज कर देता है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है भैया? जी भैया। जो टाइम शुरू का 1-1.5 घंटा होता है, ये टाइगर साइटिंग के लिए अहम होता है ना? अच्छा। तो जाते ही सबसे पहले टाइगर के खोज की जाएगी। कई दफ़े सुबह सुबह में ऑन रोड भी मिल सकता है, या सबसे पहले टाइगर के फुटप्रिंट देखने पड़ते हैं, पंजों से टाइगर किधर को गया है ना। अगर रात भर मूवमेंट करता है, वैसे टाइगर नॉकटर्नल एनिमल है, ये रात को मूवमेंट करता है। सुबह जो थोड़ा बहुत और मूवमेंट करेगा, उसी मूवमेंट को हमने फॉलो करना होता है, क्योंकि साइटिंग घंटों की नहीं है, सेकंडों का गेम रहता है। सामने से क्रॉस किया तो आप खुद समझ लो कितने सेकंड का गेम होगा ना। तो हमने राइट टाइम राइट प्लेस, और जंगल घना होने की वजह से थोड़ा अलार्म कॉल्स भी कम होती है ना? बिल्कुल। टाइगर की यहाँ पे भैया 260 से ऊपर है बाघ। अच्छा। हाँ, और यहाँ का जो काउंट रहता है वो एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स रहता है, क्योंकि यहाँ पे होता है कैमरा ट्रैप से काउंटिंग। हाँ सही बात। और कैमरा ट्रैप का काउंटिंग जो रहता है यहाँ पे एग्जैक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि कब्स का काउंटिंग नहीं होता ना। प्लस है, बट बहुत लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है। हम बात करते हैं इस जोन की जहाँ हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। तो झरना जोन में एक टाइगरस है जिसके संग उसके 3 बच्चे हैं। उस टाइगरस का बिहेवियर थोड़ा सा शाय है, वो बहुत मतलब कभी कभार दिखती है क्रॉस करते हुए, ये करते हुए। और दूसरी टाइगरस है जिसके संग 2 बच्चे हैं।
जिसके हमने कुछ दिनों पहले वीडियो भी डाला था, उसकी साइटिंग बड़ी बढ़िया मिल रही है। तो कई दफ़े क्या हो जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो माँ ज़्यादा उन्हें सेव करके रखती है, और कई दफ़े जब वो मूवमेंट कर रही है बच्चों के संग तो मिल भी जा रही है, तो उसकी साइटिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी होने को जिस एरिया में हम अभी करंट में चल रहे हैं, यहाँ पे भी टाइगर का मूवमेंट है, बट इन टाइगरों का मूवमेंट अपना रैंडम वाला है, अचानक से निकल जाएंगे। अब यहाँ से निकले तो यहाँ हम जा नहीं सकते हैं ना कहीं, क्योंकि हमें अभी झिरना जोन में 4 किलोमीटर अपना सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर मिलेगा हमें सर्कल राउंड। तो 3 सर्कल राउंड है, उस सर्कल राउंड में सबसे लास्ट वाले सर्कल राउंड में उस टाइग्रेस की साइटिंग है। तो सबसे पहले उधर ही की तरफ को निकलते हैं। यहाँ कुछ माहौल अभी नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि डियर आप देख रहे हो सब नॉर्मल रहे ना, आराम से चुग रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि अगल बगल का आपका माहौल शांत है। रुकने का भी है, जैसे कॉर्बेट का एक जोन है डिकाला, डिकाला में क्या है आपका नाइट स्टे कंपलसरी है। अगर आप जीप में जाओगे तो वहाँ रात को आपको रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है। बाकी जोनों में कंपलसरी नहीं है, बाकी जोनों में आपकी चॉइस के ऊपर है, आप डे विजिट भी कर सकते हो, नाइट स्टे भी कर सकते हो, पर डे विजिट सफर रुकना ही पड़ेगा। हाँ। एक मिनट, नाइट सफारी नहीं मिलती। नाइट स्टे का मतलब ओनली नाइट स्टे फॉरेस्ट के अंदर, आप जंगल के अंदर रुक सकते हो। जब वो आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है, जब वो उठ के मूवमेंट करता है ना तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं। देर भाग रही है, क्यों भागी है गाड़ी, तो क्यों गया? ये तो कछुआ है। हाँ? दबा गया इसे? पर आज का तो नहीं है, कल का है वो। नहीं, विंटर में तो बहुत वल्चर मिलते हैं, दिखाएंगे आपको। अभी तो खैर निकल रहे हैं हम उस एरिया में जहाँ पे बाघ का माहौल है थोड़ा सा ना, वल्चर दिखाएंगे आते वक्त। सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा बाघ पे फोकस करना पड़ता है ना, और थोड़ा अलार्म कॉल वगैरह अगर मिल जाए सही टाइम पे। नहीं, ये है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर में क्या होता है, मेल के एंटीलर होते हैं, फीमेल के नहीं होते। तो ये मेल है, मेल। बारहसिंगा यहाँ नहीं होते, उत्तराखंड में तो होते हैं, बट हमारे कॉर्बेट में नहीं है। वैसे अपना क्लो मार्क अपना एरिया जब बनाता है तो पैरों पे खड़े होकर यूँ ऐसे स्क्रैच करता है। कितने ऊपर तक है स्क्रैच, देखो। अच्छा, ये अब इसकी टेरिटरी होगी। हाँ, ये जिस टाइगर का एरिया होगा उसने अपना कि भाई ये अपना एरिया है। चलो, मेल टाइगर का जो बड़ी टेरिटरी है वो मेल टाइगर बनाता है। वो डिपेंड करता है जंगल में खाना कितना है। यहाँ पे जैसे टाइगर का नंबर 260 से ऊपर कहते हैं हम, पर डियर भी यहाँ 50-60 हज़ार से ऊपर है ना। तो फूड अच्छा होने की वजह से एक नर बाघ का एरिया आपका मतलब ठीक ठाक ही है, 9 से 10, 8 से 9 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इतने में एक ही मेल टाइगर रहेंगी। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल रहती है समझ। जैसे मेल की टेरिटरी है उसमें फीमेल भी का भी प्रोसेस वही है टेरिटरी बनाने का, अपनी यूरिन की स्मेल से, यूरिन से और अपना क्लो मार्क करके। बट फीमेल की टेरिटरी छोटी होगी, फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा, ये सिस्टम रहता है। तो एक टेरिटरी में कम से कम मान लो मेल है, 2 फीमेल है, अगर किसी फीमेल को बच्चे हैं, सब एडल्ट है तो 2-3, तो ठीक ठाक सा एरिया बन जाता है ना। ये यूपी वाला एरिया है जो मैं बता रहा था आपको, ये दोनों जोन हमारे यूपी के बॉर्डर पे पड़ते हैं। तो इधर आप देखोगे पीछे बोर्ड में लिखा था अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तो वो यूपी का है। पहले था कॉर्बेट का पार्टी, जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ ये पार्ट उधर चले गया, तो उन्होंने नाम दिया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। पहले इसमें सफारी नहीं थी, बट कुछ साल से यहाँ भी सफारी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पे ना हमारे जंगल को गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रॉ रखा हुआ है। यहाँ प्योर जंगल वाला फील है, मतलब यहाँ कोई एनिमल्स के नाम नहीं होंगे,
ना गले में इनके कुछ कॉलर होगा, ना इनको दिखाने के लिए गाड़ियों में कुछ वॉकी टॉकी होगा, मतलब प्योर है एकदम ना। तो यहाँ पे ना नाम, और गवर्नमेंट इतना रॉ रखती है कि गिरा हुआ पेड़ तक नहीं उठाती है। कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी सड़ी गिरी हुई, पर गवर्नमेंट उसे तक नहीं उठाती, इतना रॉ रखती है, क्योंकि गिरा हुआ पेड़ भी एक नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है ना। 4 नंबर इसके, मतलब उन्होंने फोटो वगैरह ली होगी तो इसके फेस पे ऐसे 4 जैसा बना हुआ था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई ऑथराइज नहीं है, जो गेस्ट आते हैं उन्होंने कंटिन्यू फोटोग्राफर ऐसे उन्होंने नाम दिया है 4 नंबर। बार बार इधर उधर करेंगे जहाँ पे उसके अक्सर निकलने की ट्रेल है। ट्रेल मतलब टाइगर रोज नए रास्ते नहीं बनाता, जो इसका पैड होता है ना, ये उसके पूरी बॉडी में बनाया तो उसे दमदार है, बट ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो टाइगर उन्हीं रास्तों में चलता है जिनमें वो अक्सर चलता हो, जिसे पता हो कि यार ये एरिया सेफ है। तो जैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में टाइगर बटिया बोलते हैं या कोई टाइगर ट्रेल बोलते हैं, तो क्या हम करेंगे उन्हीं एरिया में जहाँ पे हमें पता, क्योंकि मैं तो रेगुलर चल रहा हूँ ना, अपने को पता है कि किस एरिया से निकल रही है। पंजे भी नहीं है यार अभी तो, ना यार वो उधर अपना जहाँ से 3 रोडें कटती हैं, इधर ही का देखते हैं, इसको क्या पता मिल जाए, यही इधर उधर मारते हैं। वो जहाँ ये पंजे बता रहे हैं वहाँ अलग टाइगर है, उसको उतना दिखने के चांस नहीं है। इस एरिया में ज़्यादा इधर उधर मारेंगे, ठीक है। सूर्य देवता भी निकल गए भाई, वाह सनराइज हो रहा है बड़ा जबरदस्त। ये सब उसके निकलने के एरिया है, ये नाला, ये रिवर बेड, यहाँ से अंदर जाने के, ये अंदर जाने का। परसों जो हमें लास्ट साइटिंग हुई, मैं बताऊँगा कहाँ पे। टाइगर पीछे से बैनियन ट्री से क्रॉस मारा, फिर हम आगे आके फल्लास का पेड़ बोलते हैं, यहाँ पे वेट किया हमने। और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ चले गए, पेशेंस रखा, आधा पौन घंटा वेट किया, आ गई, वापस आ गई। हाँ मतलब मिल गई, ऊपर ट्रेल पे थी, कहीं बैठ गई होगी। तो ऐसी ट्रेल भी फॉलो करनी पड़ती कि यहाँ से गई है, अब कहाँ को निकलेगी, है ना। और कई दफ़े क्या होता है उसी ट्रेल में लंबा बैठ जाती है, और कई दफ़े क्या होता है आ भी जाती है। कंफर्म कुछ नहीं होता, बट क्या अगर आप थोड़ी देर वेट कर रहे हो, पेशेंस का खेल है बाघ देखना ना। बाघ एक शाय एनिमल है ना, उसका बिहेवियर ही ऐसी है, एम्बस हंटर है, छुप के रहता है, ऊपर से अकेला रहता है। कोई टाइगर 3-4 टाइगर इकट्ठे से रहता है, टाइगर सॉलिटरी एनिमल है, लॉयन रहता है। तो उस दिन यहाँ खड़े थे हम, यहाँ मिली हमें। 2-3 मिनट इधर वेट करेंगे। सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो। बनेगा माहौल। जो बच्चों वाला वीडियो था ना, वो यहाँ पे का था, यहाँ, हाँ यहाँ मिले थे। इस एरिया में अच्छी मूवमेंट है इसकी, यहाँ से लेके वो नदी रिवर बेड वाला जहाँ हमें सबसे पहली जीप मिली थी ना, वहाँ तक वो कहीं भी निकल सकती है। तो आजकल कॉल कम हो रही, तो अचानक से किसी भी गाड़ी को मिल जा रही है, तो इसीलिए बार बार उस एरिया के राउंड मारेंगे, ठीक है। आती कैचो बाहर को ना आ जाए ना, दिख रहा। हटाओ हटाओ। पचिल के छो पंजा अंजा भाई हाँ जी पंजे वाले चलो चलो गजराज के तो दर्शन हुए। टाइगर पे भी हमला कर दिया। इतने बड़े हाथी पे तो नहीं, क्योंकि दोनों पावरफुल एनिमल है और टाइगर दिमाग से चलने वाला जानवर है।
वो फ्री के पंगे नहीं लेगा, उसे पता अगर मैं इंजर्ड हो गया तो फिर भूख से मर जाऊंगा। हाँ, एलिफेंट के छोटे बेबी को टारगेट करता है थोड़ा सा। हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते। आज भी देखते हैं आपका ब्लॉग। अरे वाह, कहाँ से हैं आप? दिल्ली। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने आपको फोन भी किया था। अच्छा, थोड़ा शेड्यूल बिजी होगा मैडम। चलिए कोई बात, अभी नहीं हुआ दर्शन। हाथी है, हाथी देख लो ये बैंड पे इधर। तो नॉर्मल है, बंदे नीचे आपस में लड़ रहे हैं। देख रहे हो आवाज आती है कैसे अलर्ट हो रही है। ये सिग्नल है ना एक दूसरे के। फ्रेंड है दोनों। टाइगर के लिए लोग अलर्ट करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? यही जैसी अभी निकाली। इसका मतलब है क्या? नहीं नहीं, कई दफा वैसे भी निकाल हो सकता है। ये बंदर का लग रहा मुझे तो। अरे इधर खड़ा हो रहा। अरे वाह, कहाँ से हैं आप? हम लोग हैं प्रयागराज से। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी गए थे हम कुंभ के टाइम में प्रयागराज भी। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो कैप्चर होगा। लेकिन अभी कुछ मिला नहीं। मिलेगा मिलेगा, सब हरी कृपा है। अरे वाह, क्या नाम है बच्चे आपका? अरे वाह, आज तो छोटी टाइग्रेस है गाड़ी में, अब तो आएगा। भी एक कॉल ही है ना? ये कुछ कंफर्म कॉल नहीं है। अच्छा, हो तो रही है। हाथी की तरफ से तो नहीं जाएगा। कॉल तो है यार भैया, बट एक ही हिरन बोल रहा है। अच्छा, ये हिरन की आवाज़ है? स्पॉटेड डियर की। भसड़ बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो गाड़ियाँ बहुत हो गई। ये बाघ को ना निकलने दे, अभी सब निकल जाएंगी गाड़ियाँ। ग्राउंड आ रही है और जगह का भी पता चल रहा है। जो वो बोल रहे हैं ना टाइगर या लेपर्ड जो भी दिखा है, वो वहाँ मिला ढेला, जो मेटल रोड नहीं थी वहाँ पे दिखा है किसी गाड़ी को ना, क्रॉस करते हुए। वहाँ पे क्रॉस करते हुए मिल जाता है कहीं। सड़कें भैया आगे जाके खत्म हो जाती है। नहीं, एक सर्कल राउंड है, ऐसे ऐसे गोल गोल है ना। आगे दोबारा से हम इसी में आ जाएंगे, बट इसमें हम बार बार पीछे इसलिए जा रहे हैं कि इधर मारने में टाइम लगेगा। और उधर नदी के पास कभी भी माहौल बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे गाड़ियों पे अटैक नहीं करता। कभी चार्ज कर देता कभी कभार आपको मॉक चार्ज हो जाएगा। तो गाड़ियाँ जैसे विंटर में रहता है आपका और रेनिंग सीजन में रहता है, तो जंगल खाना बहुत रहता है, पता रहता नहीं है कहाँ पे क्या है ना। इधर बस सडनली रोड के किनारे टाइगर क्लोज है और हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम रुक गए। उस टाइम पे इरिटेट होकर मॉक चार्ज कर देता है, बट मॉक चार्ज भी उसका बहुत खतरनाक होता है। वैसे हम प्रॉपर टाइगर को हम दिखते नहीं हैं गाड़ी में ना, नॉक्टर्नल एनिमल है, दिन में दिख रहा है, उसे समझ लो ब्लैक एंड वाइट। ये है ना एरिया, यहाँ से निकल रही है, इसलिए गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा खड़ी हैं। लड़ गया है, क्या है पता नहीं। कॉल ऐसी तो हो रही है पर बोलो मत भैया एक बार।
बाकी हमारा FRS, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लो, चाय वगैरह पी लो, फिर देखते हैं माहौल क्या है। इस तरफ है रूम, ये तो हमारे गवर्नमेंट जो रहते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वो है, उस तरफ है हमारा FRH। थोड़ा अब गाड़ियाँ भी कम हो गई होंगी ना। छोटा बच्चा भी है। और अंदर है। देखो राइट टाइम राइट प्लेस ना। अरे हाथी हैं तो चले जाएगा, मैं टाइगर के लिए थोड़ी है, हाथी भी तो चले जाता ना उतनी देर में, आने का देख लोगे। ठीक है और तली नहीं जाओ, आइले छिए पूरे ग्रुप छी तो आदू नेगो तली, आदू नेगो यहाँ आई जा रहो। राइट टाइम राइट प्लेस का गेम है। बच्चा भी बहुत छोटा था और कुछ सेकंड पहले गाड़ी गई थी, देखो ना। वही है, हाथी तक नहीं, वो जब रोड पे आएगा तभी दिखेगा। घना बहुत है जंगल। एलिफेंट 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है, बहुत कम टाइम हाथी सोता है। आगे चलते हैं, इधर आएगा। इस टाइम में ज़्यादातर हाथी वैसे माइग्रेट कर जाते हैं विंटर में, और वो ग्रुप रहते हैं जिनमें छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते। हाँ तो रहते यार हाथी तो निकलते हैं, खाने में मस्त होंगे यार वो। देखो अभी गए थे, ऊपर से नीचे गया, वही है। देखना है यहाँ पे, वो है सामने। खाने में मस्त है भी हो। तो शरीर कितना बड़ा, ये तो खाते ही जाते हैं। तरीके के दांत होते हैं, खाने वाले अलग, दिखाने वाले अलग। बाहर की तरफ से नहीं जो खाने वाला दांत होगा वो सिर्फ मादा नर दोनों का होगा, और जो दिखाने वाला दांत होगा वो मेल का होगा। तो ये फीमेल है। इधर तो माहौल हल्का रख रहा है, उधर कोई बाहर को जाते जाते कुछ पॉइंट है उधर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ तक उसी वही टाइग्रिस की एरिया। हाँ 2 बच्चों वाली है। इधर भी डियर नीचे नॉर्मल है, हम लोग नीचे बैठे हैं।
लीजिए गौरव भैया, आ गया आपका एग्जिट। भाई टाइगर तो दिखा नहीं, आज सिर्फ मिले हमें गजराज। फिर भी कैसी रही भैया सफारी? बहुत कोशिश की भाई, पर बाघ का मोड़ मुझे क्या नहीं किसी को नहीं दिखा।